हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम बिना मिट्टी की खेती कर सके तो क्या होगा? क्या होता अगर हमें किसी भी मौसम या पर्टिकुलर जगह की परवाह न होती? अगर मैं कहूँ ये सब पॉसिबल हो सकता है तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की। ये एक ऐसी टेक्निक है जो आज पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रही है। इसलिए ये न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि हमारे जैसे आम इंसानों के लिए भी उम्मीद की किरण बन चुकी है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बिना मिट्टी या बहुत कम मिट्टी के साथ पौधों की खेती की जाती है। इसमें पौधों को पानी और स्पेशल फर्टिलाइजर्स के साथ उगाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इट इज रियली पॉसिबल। दरअसल हाइड्रोपोनिक्स में पौधों की जड़ें पानी में डूबती हैं, जिसमें सभी जरूरी खनिज और पोषक तत्व होते हैं। इसके द्वारा पौधे अपनी पूरी एनर्जी को अपनी फुल प्रोडक्टिविटी के साथ यूज करते हैं, जिससे ये तरीका ट्रेडिशनल फार्मिंग से बहुत इफेक्टिव हो जाता है। और इसमें पौधों की वृद्धि नॉर्मल खेती के कंपैरिजन में कई गुना तेज होती है। यही नहीं, इसमें पानी भी बहुत कम लगता है। ट्रेडिशनल फार्मिंग में जहाँ पानी की भारी बर्बादी होती है, वही हाइड्रोपोनिक सिस्टम में पानी को रिसाइकिल किया जाता है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में पानी का यूज ट्रेडिशनल फार्मिंग के कंपैरिजन में 90% कम होता है। मीन्स ट्रेडिशनल फार्मिंग में 1 किलो आलू उगाने के लिए लगभग 5000 लीटर पानी की नीड होती है, लेकिन हाइड्रोपोनिक खेती में ये काम सिर्फ 200 लीटर पानी में पूरा हो जाता है। ये तकनीक जल संकट से निपटने में बहुत मददगार साबित हो सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ पानी की बहुत कमी है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में पानी को फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमें अपनी सब्जियां और फल खुद अपने घरों में उगाने का मौका मिले तो? इस खेती में आप अपने घर के किचन में एक छोटा सा हाइड्रोपोनिक गार्डन लगा सकते हैं और आप अपने घर के अंदर ताजे टमाटर, खीरे और सलाद के पत्ते उगा सकते हैं। यह आपके हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसके साथ ही आपको ताजे और रसायन मुक्त भोजन मिल सकता है। हाइड्रोपोनिक खेती में भूमि की आवश्यकता कम होती है। इसके माध्यम से छोटे छोटे स्थानों पर भी हम फल और सब्जियां उगा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में कम पेस्टिसाइड का यूज होता है। अगर पैसों की बात करें तो छोटे पैमाने पर भी इस फार्मिंग के जरिए किसान अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस तकनीक से हम किसी भी मौसम में खेती कर सकते हैं, चाहे वो गर्मी का मौसम हो या सर्दी का। इस सिस्टम में पौधे हर मौसम में बढ़ सकते हैं। आपको बता दूं कि ये खेती सिर्फ किसानों के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए एक ऑप्शन हो सकती है। चाहे आप सिटी में हो या एक गाँव में, इस तकनीक का लाभ हर कोई उठा सकता है। छोटे से छोटे पैमाने पर, जैसे कि अपार्टमेंट की बालकनी में भी आप हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग चालू कर सकते हैं। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि कई स्कूलों और कॉलेजों में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि ये फार्मिंग कैसे की जाती है। इसके लिए आपको एक छोटी सी हाइड्रोपोनिक किट की जरूरत होगी। इसमें पानी के टैंक, पौधों के लिए छोटे छोटे गमले और पोषक तत्वों का एक सेट शामिल होता है। आपको बस इन तत्वों को सही तरीके से जोड़ने की जरूरत होती है। फिर आप जिस पौधों को उगाना चाहते हैं उसे पानी में डुबोकर रख सकते हैं। पौधा धीरे धीरे बढ़ेगा और आपको समय समय पर उसे पोषक तत्व देने होंगे। इस प्रोसेस में आपके समय का भी अच्छे से यूज हो सकता है। हाइड्रोपोनिक खेती में पानी में मिक्स किए गए पोषक तत्वों से पौधों को सबसे बेहतर पोषण मिलता है। इसकी वजह से पौधा ज्यादा तेजी से बढ़ता है। इसमें पौधों को एक स्टेबल और राइट एनवायरनमेंट मिलता है। इसके अलावा हाइड्रोपोनिक खेती में पोल्यूशन का लेवल कम रहता है, क्योंकि इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं होता। ये हमारे आसपास के पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, जिससे ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये तकनीक हमारे फ्यूचर को बदल सकती है? अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।